So good morning friends, myself Vivek and Prajapati, and today I am going to discuss about and I am going to teach about the internal control system. ये बहुत ही important topic है, एग्जाम ओरिएंटेड ही है। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा हुआ जाता है कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम, देन व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। तो हम लोग पूरा ये जो 4-5 क्लास लगेगा इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला टॉपिक अभी जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का दो पार्ट है, एक इंटरनल चेक है, एक इंटरनल ऑडिट है। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इंटरनल चेक आता है और इंटरनल ऑडिट आता है। हम लोग दोनों को सेपरेटली देखेंगे। सो व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम एंड व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ए मेथड और प्रोसीजर अडॉप्ट टू असिस्ट द अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस कर रहा है कोई, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है 1000 ऑफ पेन प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर डे, तो दैट कैन बी ऑब्जेक्टिव। अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं होगा, रॉ मटेरियल को ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आपका परचेस प्रोसीजर ठीक से फॉलो हो नहीं पाएगा, तो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेज नहीं हो पाएगा, क्या आपका जो प्रोडक्शन अचीव कर पाएंगे? नेचुरली नहीं। सो सेकेंडली हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर बहुत अच्छा रहेगा, ऑडिटर जो है उसका जो एविडेंस कलेक्ट करेगा और उसको इजी होगा एंड इट विल मोर ऑथेंटिकेट। जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, ऑडिटर जो डाटा करेगा इट इज मोर एक्यूरेट और मोर ऑथेंटिकेट। सो इट हेल्प द ऑडिटर टू डू द ऑडिट। सेकेंडली ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उनको क्या करना है? ऑडिटर को जो है कि ही शुड नो द प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर वो ठीक से जान नहीं पाएगा तो ऑडिट ठीक से होएगा नहीं। सो इट इज द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑडिट करना इतना आसान बात नहीं ना भाई। एक प्रोसेस को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या? प्रोडक्शन भी आता है, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, सब कुछ इसमें आता है। तो इंटरनल कंट्रोल में जो है कि फाइनेंस लेके प्रोडक्शन लेके ऑपरेशन से लेके एवरीथिंग इट्स कवर। सो इंटरनल कंट्रोल कॉन्सेप्ट ही एक बड़ा है। तो अभी देखेंगे कि इंटरनल चेक क्या है। इंटरनल चेक सिस्टम क्या है कि डिवीजन और एलोकेशन ऑफ द वर्क इन ए सच ए वे द वन पर्सन वर्क कैन बी चेक्ड बाय अनदर। मतलब जैसे बैंक में होता है, एक आदमी का काम है, दूसरा कोई चेक कर लेता है, बिकॉज ये सिस्टम ही उसे बनाया जाता है, मीन्स प्रोसेस टाइप का। एक आदमी एक काम किया, फिर उसको सेकेंड चेक किया, थर्ड उसको चेक किया, फोर्थ चेक किया, तो फाइनली जो है क्रॉस चेक हो जाता है। तो टोटली इट इज checked by one person work can be checked by the another person, that is called internal check system. Then internal audit, internal audit जो है as per the companies that we देखेंगे उसमें जो है it is mandatory for some organization जिसका टर्नओवर होना चाहिए, और प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में बहुत सारे इसका डेफिनेशन हम लोग जाएंगे, डिटेल पढ़ेंगे। सो इंटरनल ऑडिट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या है जो है? इट्स द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को रिव्यू करना, और मेन जो इंटरनल चेक सिस्टम का क्या मेन पर्पस क्या है कि मिनिमाइज द एरर एंड फ्रॉड। बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो है और इंटरनल ऑडिट का जो है तो डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड। इसमें मिनिमाइज करना चेक का है, इसमें जो डिटेक्ट करना है। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। द मेथड ऑफ प्रोसीजर टू अडॉप्ट टू असिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मीन्स टू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है?
इंटरनल कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और जो गोल है और जो मिशन है और जो विजन है उसको अचीव करना। सेकंड हो गया एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकंड अब हो गया एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, बिजनेस को सही ढंग से चलाना है, अच्छा ढंग से चलाना है ताकि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन बी अचीव। देन इंटरनल चेक सिस्टम। सो इंटरनल चेक सिस्टम और सब सिस्टम उसको होता है एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला हो गया डिवीजन ऑफ वर्क और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन और वेयर बाय वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक बाय द कंटिन्यूस बाय द अनदर। सो इंटरनल चेक क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेक होता है, वन पर्सन वर्क कैन बी चेक बाय द अनदर पर्सन। सो क्या होता है, पहले डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम को सेग्रीगेट, मिस्टर ए काम करेगा, मिस्टर बी ए काम करेगा, मिस्टर सी ए काम करेगा। सो द वर्क इज डिवाइडेड, जैसे ऑडिट में होता है कि आप वाउचर चेक करोगे, आप सपोज कैश वाउचर चेक करोगे, आप सेल्स वाउचर चेक करोगे, आप थर्ड पर्सन जो है टैक्सेशन वर्क देखेगा। सो वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन द एम्प्लॉय, सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी इंटरनल चेक किया होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, डिस्पोज हुआ, एसेट खरीदे, तो ऑल द ट्रांजेक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड। सो ये हो गया इंटरनल चेक। देन व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इट critically review the financial and operational activity by staff or member of auditor। मीन्स जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है इट इज एग्जामिनेशन और रिव्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो पहला हो गया फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी को कौन चेक कर रहा है, आइदर बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, जो मैनेजमेंट जब चाहेगा एम्प्लॉय को भी करा सकता है, और बाय आउटसाइडर जो है ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है इंटरनल ऑडिट के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। द इंटरनल चेक सिस्टम क्या होगा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सो इंटरनल चेक इज द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे मैंने बताया इंटरनल कंट्रोल जो है ये बड़ा, दिस इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका एक पार्ट जो है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या है, इसी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो है पार्ट है इंटरनल चेक है इंटरनल ऑडिट। सो ये टोटल जो है टोटल ये है आपका तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया, टोटल हो गया, उसका जो पार्ट है जो मेन है ये हो गया इंटरनल कंट्रोल, और हो गया ये हो गया इंटरनल ऑडिट, ये हो गया इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट। सो इन ब्रॉड सेंस इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड, इंटरनल चेक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का जो है इट इज ए इंटीग्रल पार्ट, इट इज ए पार्ट, जैसे बॉडी का एक पार्ट है, सिमिलरली आंख नाक कान, आईज नोज ईयर, जैसे एक पार्ट अलग अलग है, उसी तरह जो है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो है इंटरनल चेक एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम और बिजनेस कंसर्न वेयर द ड्यूटी आर अरेंज इन सच ए वे that work of one person is automatically checked by the another, irregularity or missed unless is person between the clerk। मतलब एक काम जो है एम्प्लॉय लोग का जो है ऑटोमेटिकली जो है दूसरा पर्सन चेक हो जाएगा, कंटिन्यूसली होगा, सो दैट कोई भी एरर या फ्रॉड होगा या इरेगुलरिटी, कोई भी मिस्टेक हुआ होगा या गलती हुआ होगा वो पकड़ा जाएगा और it can be detected in an internal check system is the practically continuous in audit carried out by the staff।
ठीक है, ये हो गया इंटरनल चेक सिस्टम। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक सिस्टम का? टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फॉर केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी और फ्रॉड। तो बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम एरर, फ्रॉड और इनएफिशिएंसी और इनकरेक्टनेस। कोई भी गलती हुआ तो उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? गलती होने से या इनएफिशिएंट और फ्रॉड होने से ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल को उसको प्रोटेक्ट करता है। एंश्योर द प्रोसीजर टू एडुकेट रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो प्रोसीजर है, परचेज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जैसे परचेज मैनुअल होता है कि परचेज का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, व्हाट विल बी द स्टेप ऑफ प्रोसीजर, व्हाट विल बी द पेमेंट ऑफ प्रोसीजर, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर टेंडर। तो हर एक काम का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है उसको फॉलो करवाना, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिलायबल इंफॉर्मेशन, कीप मोरल प्रेशर ऑफ ओवरऑल स्टाफ। जो है कि ओवरऑल स्टाफ का ऊपर एक प्रेशर होता है कि कोई देख रहा है, गलती मत करो, या आपका काम चेक हो जाएगा आप गलती करोगे या कुछ होगा तो। इसीलिए क्या है कि somebody is watching, so don't do mistakes. So this is what called moral pressure is on the overall staff. The minimize the change of error and fraud. एरर और फ्रॉड को क्या है? मिनिमाइज करना, चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एरर और फ्रॉड एंड इजी स्टेज एंड कमिटेड। द डिवाइड द वर्क, नेक्स्ट हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, सो द नो बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी लेफ्ट अंडर कंसर्न। मीन्स टोटल वर्क जो है सेग्रीगेट कर देना, द डिवीजन ऑफ वर्क। एक आदमी एक काम करेगा, दूसरा आदमी दूसरा, तीसरा आदमी तीसरा, और उसका ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा। सो द वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हो गया एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहे हैं हम, तो सेल्स का ट्रांजेक्शन कोई एक चेक करेगा, कोई टैक्स का करेगा, कोई अकाउंटिंग का करेगा, सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जो काम किया जाएगा, जो क्लर्क को उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। दिस इज द वर्क, आपको सेल्स कंप्लीट करना है, 2 दिन का कंप्लीट करना, नहीं होगा तो आप रेस्पॉन्सिबल हो गए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग फिक्स्ड। पब्लिक क्लर्क और डिवीजन ऑफ वर्क, वही एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे किसी को बोलता है कैश रिसीव करना है या वाउचर पंच करना है या एंट्री करना है, तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं होगा तो उसका ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। तो हम लोग देखें कि इंटरनल चेक सिस्टम क्या है। इंटरनल चेक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और सेकंड हो गया इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और सेकंड हो गया हम लोग ये देखिए, थर्ड हो गया कि तो जो काम है, एक काम जो एक एम्प्लॉय जो है इन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी चेक्ड बाय द अनदर पर्सन। मीन्स कंटिन्यूसली एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक कर लेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क, ये कंटिन्यूस होता रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें, प्रोटेक्ट द बिजनेस, केयरलेस और फ्रॉड से बचाता है, एडुकेट रिलायबल हो जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल, मोरल प्रेशर हो जाता है एम्प्लॉय का ऊपर, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड, हुआ कि नहीं उससे पता चल जाता है। सेकंड हो गया मिनिमम द चांसेस ऑफ एरर फ्रॉड, और डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम? Next, principle of responsibility, audit check, protection, supervision, safeguard, moral sanction, reliance and review. These are the some of the principle of internal check system. तो हम लोग देखते हैं responsibility, allocation of job or the various staff should be done in a such a way that their duty and responsibility should be justified and clearly divided। मतलब क्या, हर एक आदमी को अलग अलग काम दिया जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। देन ऑटोमेटिक चेक, सेकंड हो गया ऑटोमेटिक स्टेट चेक, मीन्स वन वर्क एम्प्लॉय ऑफ वर्क कैन बी चेक बाय द अनदर।
देन रोटेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ रोटेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब एक आदमी जो है एक काम नहीं करेगा उसको रोटेट में, फॉर बैंक में जैसे एक आदमी को जो कुछ दिन चेक इशू में रख दिया, उसको कुछ दिन में कैश में रख दिया, फिर उसको लोन सेक्शन में रख दिया, तो द वर्क ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज डिवाइडेड मीन्स हर एक रोटेशनल बेसिस पे काम चेक होगा। अगर कोई एक आदमी नहीं आएगा तो दूसरा आदमी उसका काम संभालेगा। तो दैट इज रोटेशन ऑफ और ट्रांसफर ऑफ जॉब। सुपरविजन मीन्स जो काम होगा उसको सुपरवाइज करने के लिए एक आदमी रहेगा। प्रोसीजर और इंटरनल चेक शुड बी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज। देन सेफगार्ड द फाइल सिक्योरिटी चेकबुक और अकॉर्डिंग इंटरनल चेक सिस्टम मीन्स सेफगार्ड द फाइल सिक्योरिटी। इंटरनल चेक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सही से रहेगा और चेक हो पाएगा प्रॉपरली और फाइल वगैरह सेफ हो पाएगा, सिक्योरिटी रहेगा इस चीज से। देन फॉर्मल सैंक्शन, विदाउट फॉर्मल सैंक्शन नो डिवीजन शुड बी अलाउड फॉर एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क होने के लिए पर्टिकुलरली एक ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा वो डिवीजन ऑफ वर्क करेगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनाइजेशन चीफ जो है एचआर का जो जनरल मैनेजर एचआर और डायरेक्टर पर्सन लोग हैं, हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है। जनरल मैनेजर का ये होगा, असिस्टेंट मैनेजर का एक काम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का एक काम होगा। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स एंड वर्क इज फिक्स। सो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए। देन रिलायंस मीन्स फैथ होना चाहिए। द गुड सिस्टम अंडरस्टैंड अंडर गुड सिस्टम टू मच ऑफ रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट टू बी देयर। मतलब एक आदमी को अगर सब काम दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, एरर और फ्रॉड का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक ही आदमी सपोज फॉर एग्जांपल वन सिंगल पर्सन रिसीविंग कैश, इशू ऑफ कैश, और वही बैलेंस शीट बना रहा है, वही प्रॉफिट लॉस बनाएगा, वही जर्नल बना रहा है, तो क्या होगा, एरर फ्रॉड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स वन पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू डू पर्टिकुलर वर्क, द वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड वन वर्क शुड बी checked by the another employee, one employee work should be checked by another employee and it should be in rotational basis, continuous basis. Then review, जो काम किया उसको रिव्यू करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम ईच इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी रिव्यू, जो भी इंटरनल चेक सिस्टम है टाइमली बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका व्हाई इंटरनल चेक सिस्टम रिक्वायर्ड, क्यों, व्हाई का आंसर, कोई भी काम करने से पहले आपको व्हाई का आंसर क्लियर होना चाहिए। हम सीए क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम बीकॉम क्यों कर रहे हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी क्यों कर रहे हैं, व्हाई का आंसर क्लियर होना चाहिए। सो इंटरनल चेक सिस्टम क्यों हुआ है, क्यों रिकॉर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर बाय द ओनर और बाय द प्रोप्राइटर टू पिन डाउन द डिफाइंड पर्सन। मतलब एक पर्टिकुलर आदमी को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, उसको ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, उसी के लिए ये जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जरूरी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर एक्ट और डिफर्ड ओमिशन बाय ए सेग्रीगेशन ऑफ टैक्स, कौन गलती किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी का 10 लाख रुपया लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ कि पर्टिकुलरली एक स्पेयर पार्ट जो है कंपनी का नहीं मिल पाया टाइमली, तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाई द मे बी कि अकाउंट्स पेमेंट नहीं दिया हो सकता है या माल सप्लाई नहीं किया हुआ, तो स्टोर डिपार्टमेंट का फॉल्ट हो सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट टाइमली नहीं किया उसका फॉल्ट हो सकता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाता है। इसी के लिए कि इंटरनल चेक सिस्टम चाहिए। डिफॉल्ट, हु इज द पर्सन who make the default, then obtain the confirmation the fact entries or physical financial by creation and preservation of necessary record। confirmation of the fact, particularly कौन काम क्यों क्या है या नहीं किया उसको कंफर्म करना। an entity physically and financially and creation of prevention of necessary record, particularly एक record को जो है प्रायोरिटी कीप किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है एंड सेफगार्ड हो सकता है। then break down the routine procedure so that about the bottleneck,
अगर कोई काम है, एक बड़ा काम है, उसको छोटा छोटा काम में डिवाइड किया दिया जाए तो प्रॉपर हो सकता है। सो टोटल फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ पहले जो है कि दीवार देना है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, फिर आपका फ्लोरिंग करना है, एवरीथिंग। सो टोटल जो अगर कोई काम को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, वो इजीली काम कंप्लीट हो सकता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी पॉसिबल। सो बोटलनेक कैन बी, बोटलनेक मतलब होगा कोई ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, दूर हो सकता है। देन रिड्यूस द मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एरर ऑफ फ्रॉड को जो है मिनिमाइज करना और रिड्यूस करना वो हो सकता है। सो दिस इज द सम ऑफ द व्हाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। रीजन ऑडिटर ड्यूटी रिगार्ड टू इंटरनल चेक सिस्टम। ऑडिटर का क्या ड्यूटी है, इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम, द ऑडिटर मे हैव टू greater extent pre-assume that the accuracy of the accounting। जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर है, ऑडिटर रिलायबल हो जाता है एंड ऑडिटर इज मोर प्रिज्यूम, वो सोचता है कि यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर होगा क्योंकि इट इज चेक्ड बाय द अंदर। बट द नॉट इंटेलिजेंट बट नॉट द नेग्लिजेंट एंड ही शुड अप्लाई द फ्यू टेस्ट चेक। ऑडिटर लेकिन जहां पर इंटरनल चेक है इसका मतलब ये नहीं कि चेक नहीं करेगा, ऑडिटर हैज टू चेक द, ऑडिटर गोइंग टू चेक द डाटा बट टेस्ट चेक करना, पूरा डाटा को चेक नहीं करना है, पूरा सिस्टम को चेक नहीं करना, फ्यू डाटा और फ्यू को चेक करना। जैसे हो गया सेल्स को 100 बिल है तो 100 बिल को नहीं चेक करके पर्टिकुलर 10 बिल को चेक करना है, फ्यू ट्रांजेक्शन। देन एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूस द ग्रेटर एक्सटेंड द वर्क ऑफ द ऑडिटर। अगर जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत, इंटरनल चेक सिस्टम बहुत अच्छा है तब ऑडिटर का जो वर्क बहुत हद तक कम हो जाता है एंड लायबिलिटी ऑल्सो रिड्यूस, बट डज नॉट रिड्यूस द लायबिलिटी। लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होता है, लायबिलिटी जितना था उतना ही होता है बट काम थोड़ा सा कम हो जाता है। द एक्सटेंड बाय ऑडिटर शुड डिपेंड अपॉन द इंटरनल चेक सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द हिज स्किल, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। इंटरनल चेक सिस्टम जैसे भी हो बट उस ऑडिटर का स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस ही उसको काम आता है फॉर डूइंग द बेटर ऑडिट वर्क। ठीक है, ये समझ में है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेक सिस्टम। सो थैंक यू फ्रेंड्स।